Okay, so now we will discuss the question number second. पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कि जब हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी कब अप्लाइड है और कैसे करना है अगर कोई सिस्टम एक्सटर्नल कह सकते हो कि एक्सटर्नल फैक्टर से हमारा डिस्टर्ब हो रहा है या फिर सिस्टम जब हमारा पर्टर्ब्ड हो चुका है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम लोगों ने आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन कैलकुलेट किए थे। अब क्या है कि जैसे मान के चलो कोई सिस्टम है और उसको हम लोग ये स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग ये हेल्प लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं उसके आइगन फंक्शन एंड द आइगन वैल्यूज़ और कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं और उस सिस्टम की स्टडी करते हैं। अब क्या किया कि हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर से उस पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्टर्ब किया और वो सिस्टम हो गया हमारा पर्टर्ब्ड सिस्टम। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के अगर हमको आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो फिर से हमको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी फॉर द पर्टर्ब्ड सिस्टम। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दैट सिस्टम। सो हम लोग हेल्प लेते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी की। पर्टर्बेशन थ्योरी में करते क्या है कि हम लोग जो हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था उसके एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन की मदद लेते हैं। साथ ही साथ पर्टर्ब्ड सिस्टम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं करेक्शन इन द एनर्जी और करेक्शन इन द वेव फंक्शन, और जो हमारा करेक्शन आता है वो हम लोग अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए जो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ हम लोग निकाली थी उस पर्टिकुलर आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू में हम लोग वो करेक्शन ऐड कर देते हैं तो हमारे पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए ये सारी क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी में और यही इसका एडवांटेज है इस पर्टिकुलर थ्योरी का। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने ये थोड़ी सी चीज़ डिस्कस की थी। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो कि इसमें लिखा है कि द हैमिल्टोनियन ऑफ ए स्पिन हाफ पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिटन एज लाइक दिस। जहाँ पर आपको पता है बी आपका एक एक्सटर्नल फील्ड है और सिग्मा आपका स्पिन कह सकते हो कि पर्टिकुलर स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए हमारा क्या है एक स्पिन ऑपरेटर है सिग्मा, जिसको हम लोग यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि बी आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी एक्स वाई प्लेन पर है। कह सकते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ एक्स और जेड के अलोंग है, और उन्होंने बोला है कि जो एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स का वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है। और अगर इस रिलेशन को आप लोग देखोगे तो इसमें लिखा है बी एक्स अपॉन बी जेड इज इक्वल टू लैम्डा, और जहाँ पर जो लैम्डा है वो 1 से बहुत कम है। अगर इस पर्टिकुलर फैक्टर को आप लोग थोड़ा सा और स्टडी करोगे तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि जो बी एक्स है वो इज इक्वल टू लैम्डा बी जेड है, और अगर हमारा लैम्डा 1 से बहुत कम है तो हम लोग यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस था वो जेड एक्सिस से बहुत क्या है कम है। गॉट इट? क्योंकि हमारा लैम्डा कम है, फ्रैक्शनल में है, तो हमारा जो बी एक्स है वो बी जेड के कंपेरिजन बहुत छोटा आ रहा है। गॉट इट? सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बोला गया ए पार्ट में डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज ऑफ द हैमिल्टोनियन अप टू द ऑर्डर लैम्डा स्क्वायर एंड द आइगन स्टेट्स अप टू द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। इस लैम्डा की पावर से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हमको जो करेक्शन निकालना है इन द आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्टेट्स वो हम लोग लैम्डा की पावर से भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमको किस ऑर्डर तक निकालना है। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि आइगन वैल्यू में निकालो आप लोग कहाँ तक ऑर्डर लैम्डा स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि हमको जो एनर्जी में करेक्शन करना है वो सेकंड ऑर्डर तक करना है, और जो आइगन स्टेट्स कह सकते हो कि आइगन फंक्शन और वेव फंक्शन जो करस्पॉन्डिंग टू एस था उसमें जो आपको करेक्शन करना है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करना है। ठीक है, तो ये पार्ट में हमारा ये प्रॉब्लम पूछी गई है। और सेकंड पार्ट को अगर मैं और थोड़ा सा देखूं तो इसमें लिखा गया कि कैलकुलेट द आइगन स्टेट एंड द आइगन वैल्यू एग्जैक्टली एंड द कंपेयर द रिजल्ट। तो उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन के लिए आप लोग आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू कैलकुलेट करो, और जो ए पार्ट में आप लोगों ने पर्टर्बेशन थ्योरी से रिजल्ट निकाला है उसको आप लोग कंपेयर करोगे और देखोगे कि रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की, अप्रोच की। बाकी इसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ा है कैलकुलेशन के लिए, वो आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, देन इसके बाद सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हाँ ये है। सो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके लिए जो हैमिल्टोनियन है वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन है।
जब आप लोगों ने एक सिस्टम था, उसमें सिस्टम में बाहर से आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वो अब बाई अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड ये सिस्टम जब डिस्टर्ब हो गया तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन डिफाइन था वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन है, माइनस म्यू एच क्रॉस बी इंटू सिग्मा। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन आपकी क्या थी, एक्स वाई प्लेन में थी, तो आपका एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो कंपोनेंट्स थे वो पर्टिकुलर एक रिलेशन को फॉलो करते थे, जो कि आपका बी एक्स डिवाइडेड बाई बी जेड इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा बहुत 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 कम है 1 से, तो आप लोग कह सकते हो कि जो बी एक्स है वो हमारा आ जाएगा लैम्डा बी जेड। ठीक है, और अगर लैम्डा 1 से बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है कि जो बी एक्स है वो हमारा बी जेड से बहुत 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 कम है। और अगर बी जेड से बहुत बहुत कम है बी एक्स कंपोनेंट, तो हमारा जो परटर्बेशन या कह सकते हो कि जो परटर्बेशन का कंट्रीब्यूशन आएगा वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आएगा। सो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर बी एक्स की जगह लैम्डा बी जेड रिप्लेस करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। सो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लैम्डा बी जेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड प्लस बी जेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस। ओके, नाउ सो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, हमको पता है सिग्मा का मैट्रिक्स फॉर्म पता है जिसको हम लोग पॉलीमेट्रिक्स के नाम से जानते हैं। सिग्मा की डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर्म होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। सो मैं इस हैमिल्टोनियन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट है बी, जो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो हमारा कंपोनेंट वाइज डिफाइन है, और हमारा सिग्मा भी कंपोनेंट्स बाई डिफाइन करके उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जब यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी वाई इंटू सिग्मा वाई प्लस बी जेड इंटू सिग्मा जेड। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बी डायरेक्ट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंपोनेंट वाई एक्सेस में हमारा 0 है, तो बी वाई इंटू सिग्मा वाई वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कौन कौन, एक्स वाला और जेड वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका सिग्मा जेड है और ये आपका क्या है, एक्स अलोंग द एक्स एक्सेस, जो आपका पॉलीमेट्रिक्स डिफाइन होता है इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, नाउ सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ कंपोनेंट्स बाई यहाँ पे वैल्यू पुट की और आपका ये हैमिल्टोनियन इन द मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। ओके, नाउ अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा क्या, कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो लैम्डा फैक्टर से मल्टीप्लाइड है और ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है ना। तो आप लोग यहाँ से भी एक आसानी से चीज़ समझ सकते हो कि जो हमारा परटर्बेशन होगा वो परटर्बेशन वाला फैक्टर जो है वो हमारा ये है, इसमें लैम्डा इंक्लूड है, और जो हमारा अनपर्टर्ब्ड वाला है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है। सो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो हमारा परटर्बेशन वाला हैमिल्टोनियन होगा इस सिस्टम के लिए वो हमारा हो जाएगा दिस, जिसमें लैम्डा वाला फैक्टर था, और जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए था वो हमारा ये हो जाएगा। ओके, अब हमको पता चलेगा कि परटर्बेशन किस वजह से हुआ, को किस हैमिल्टोनियन का कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग सारी चीज़ें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग एच प्राइम या फिर एच लैम्डा जैसे आप लोग डिफाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एच पी लिखा, मतलब परटर्बेशन या परटर्ब्ड सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन। सो ये हमारा इसी के रिस्पेक्ट हमको करेक्शन निकालने हैं एनर्जी में, आइगन वैल्यूज़ में एंड आइगन फंक्शन में। तो अब उसमें क्वेश्चन में बोला गया था लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर का आइगन वैल्यू में करेक्शन निकालना, मतलब एनर्जी में सेकंड ऑर्डर तक करेक्शन निकालना है। अब सेकंड ऑर्डर क्यों बोला गया तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कैसे देखते हैं। तो पहला काम हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है एनर्जी में। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए हमारा ये सिंपल सा आइगन वैल्यूज़ निकालते थे, अगर आपको पता हो, सॉरी आइगन वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते थे परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की, राइट। सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि दो स्टेट्स हमारी डिफाइन है, एक आपकी 0 वाली एक 1 वाली। स्पेन हाफ बोला तो उसके लिए दो स्टेट है, एक 0 एक 1, अप एंड डाउन। तो हम लोग दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम लोग एनर्जी करेक्शन निकालेंगे। अगर एक स्टेट डिफाइन होती तो हम लोग एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते थे, अगर आप पेपर में एक के लिए निकालते तो भी आंसर सही है, बट हम लोग यहाँ पे दो स्टेट डिफाइन है तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं और क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे कि आंसर कैसा आ रहा है। नाउ हम लोग क्या किया कि पहले हम लोगों ने 0 स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी में करेक्शन निकाला, और जब आप लोग यहाँ से निकालोगे ये चीज़ तो यहाँ पे एच पी की वैल्यू पुट की आपने। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है वही आपका कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपली
ये वाली चीज़, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स आएगा, सॉरी ये आपका क्या है सिग्मा एक्स है, तो यहाँ पे अभी सिग्मा एक्स आएगा। नाउ अब आपको पता है कि ये इस पे ऑपरेट करेगा, तो आपको जो भी मैंने उसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सिग्मा एक्स कैसे अप स्टेट और डाउन स्टेट में ऑपरेट होता है, तो आपका आंसर कितना आता है। तो आपको पता है कि जब ये एक्स वाला 0 वाली स्टेट में होगा तो 1 आएगा, और 1 और 0 ऑर्थोगोनल स्टेट है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो जब आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाला एनर्जी का फॉर दी 0 स्टेट, वो कितना आएगा 0। मैं एक बार 1 के लिए भी चेक कर लेता हूँ। जब आप लोग 1 के लिए चेक करोगे तो फिर से आपका कितना आ जाएगा 0। तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में 0 आया, तो हमको सेकंड वाले में जंप करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन तो हमको फाइंड आउट करना है ना, सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर करेक्शन में प्रोसीड करते हैं। अब सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए हमारा जो सिंपली मतलब जो पर्टर्बेशन थ्योरी से हमारा जो फॉर्मूला आया था टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ओके, सो यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग 0 स्टेट के करस्पॉन्डिंग पहले निकाल लेते हैं और फर्स्ट स्टेट के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला तो नहीं गया कि आपको किसके करस्पॉन्डिंग निकालना, तो हम लोग दोनों करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो सेकंड ऑर्डर की ये डेफिनेशन थी। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो क्या थी हमारी अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए एनर्जी वैल्यूज थी। ये आपकी होती थी पर्टिकुलर, यहाँ पे जो आपकी पर्टिकुलर स्टेट है वो आपके यहाँ पे फर्स्ट मतलब पहले लिखते थे, और जबकि दूसरी अवेलेबल स्टेट थी यहाँ पे हम लोग दूसरी की एनर्जी लिखते थे फॉर दी अनपर्टर्ब सिस्टम। तो ये एनर्जी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। सिंपली ये क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इन द स्टेट 0 और इन द स्टेट जो आपकी अवेलेबल दूसरी वाली स्टेट है 1। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया E0 माइनस E1, और ऊपर आपको पता है ये हमारी स्टेट है। अगर आपको 0 वाली स्टेट के अगर सपने का तो यहाँ पे 0 लिखते थे, और दूसरी वाली स्टेट आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था। सो और ये हमारी दोनों स्टेट बराबर नहीं होनी चाहिए। ये आपने बाय डेफिनेशन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। सो अब करना क्या है कि आपको ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हो। ये वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जब आप लोग E0, ये आपका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, तो इसमें आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है 0 वाली और 1 वाली। तो आपकी इसकी आइगन वैल्यूज आपको निकालनी है इसकी, तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म पता है, वहाँ से आप लोग आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो आसानी से। गॉट इट नाउ। सो यहाँ से आप लोग E0 और E1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकाल लोगे, है ना, क्योंकि आपके उससे 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आपके 2 आइगन वैल्यूज आएंगे। तो आप लोग यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हो इस अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के करस्पॉन्डिंग, ये वाला, ठीक है। सो नाउ अब आपके पास ये अनपर्टर्ब्ड सॉरी जो पर्टर्बेशन वाला हैमिल्टोनियन था, उसमें आप लोग यहाँ पे ये चीज़ पुट करोगे और आपके ये कह सकते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, और आपका स्क्वायर करना है मॉडुलस स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 0 स्टेट हमारी ये आ जाएगी। इसी प्रकार हम लोग फर्स्ट स्टेट के करस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि एक माइनर चेंज आएगा, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। तो जब आप लोग एनर्जी में करेक्शन निकालोगे तो एक ऊपर जा सकता है करेक्शन करके जो एनर्जी वाली लेवल है, एक नीचे आ सकता है। तो करेक्शन आपका दोनों साइड हो सकता है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी नीचे भी एनर्जी लेवल शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, सो नाउ ये तो हो गया हमारा क्या लैम्डा स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ में जो आप लोगों ने करेक्शन निकाला। अब उसने बोला था कि आपका इसका एक जो सेकंड पार्ट है, इसी में जो पार्ट था वो था एंड आइगन स्टेट अप टू द ऑर्डर लैम्डा, मतलब लैम्डा की पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन स्टेट। सो मेरे को पता है कि जो हमारा अनपर्टर्ब सिस्टम था H0, उसके लिए हमारी जो स्टेट डिफाइन थी वो हमारी 0 और 1 वाली डिफाइन थी। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है ना, इस स्टेट में। तो आपको पता ही है कि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं वेव फंक्शन में, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता है ना, कैसे हम लोग निकालते थे, लैम्डा कोफिशिएंट निकालते थे एंड ऑल थिंग्स यहाँ पुट करते थे। तो ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता था इस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द वेव फंक्शन में। ये सारे टर्मोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग टू अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन वैल्यूज़, है ना, ये दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग। ये आपका अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का क्या है, स्टेट है आपकी। ओके, सो ये हमारा फैक्टर था जिस वजह से हमारा सिस्टम पर्टर्ब्ड हुआ।
सो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि जीरो ऑर्डर वाली, मतलब अप स्टेट या फिर डाउन स्टेट में करेक्शन निकाल लेते हैं। तो हमारा जीरो वाली है, पहले इसमें करेक्शन निकाल लेते हैं, और हमारे पास दूसरी वाली स्टेट भी अवेलेबल है वन स्टेट, उसमें भी करेक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको पुट करनी है, ये वैल्यू आपकी वही है जिसके करस्पॉन्डिंग आप लोग निकालते हो, तो यहाँ पे जीरो वाली आएगी, और जो दूसरी वाली स्टेट अवेलेबल है वो आपकी यहाँ पे आएगी। ओके, अब हो सकता था यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे 2 स्टेट है, हो सकता है 3 स्टेट हो, तो यहाँ पे आपने समेशन वाला टर्म होगा ये है ना, तो एक आपका 1 आएगा, एक 2 के करस्पॉन्डिंग भी आएगी, तो दोनों टर्म आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 हैं, तो 2 के लिए आपको यही वाला बनेगा। सो नाउ अभी आप लोग क्या है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पुट कर दोगे, ठीक है। नाउ सो यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो कि हमारा जो ये वाला जो आइगन जो कह सकते हो वेव फंक्शन आया, वो फंक्शन हमारा आ गया ये वाला। इसी प्रकार हम लोग बन के करस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते हैं वेव फंक्शन ये। ओके, सो यही उन्होंने पूछा था कि आपका जो लैम्डा ऑर्डर का जो बोला ना, आइगन स्टेट निकालो अप टू द ऑर्डर लैम्डा 1, तो वो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ओके, ये आपका फॉर्मूला था। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, क्लास में जैसा डिस्कस हुआ है कि आप लोग कैसे फॉर्मूला लगाते हो। और ये सिंपली क्या है, ये सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन किसका, ये सिग्मा एक्स का 0 के करस्पॉन्डिंग, सिग्मा एक्स का 1 के करस्पॉन्डिंग, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो एक बार मैट्रिक्स फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये जब इस पर ऑपरेट होता है तो क्या मिलता है, ये जब इस पर ऑपरेट होता है तो क्या मिलता है। गॉट इट। सो ये चीज़ आप लोग कीजिएगा। ओके, सो नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें बोला कैलकुलेट द आइगन स्टेट एंड द आइगन वैल्यू एग्जैक्टली, मतलब ये हमारा जो हैमिल्टोनियन गिवन था परटर्ब्ड सिस्टम का, मतलब जो आपने परटर्बेशन लगाया उसके बाद जो हमारा यहाँ पे हैमिल्टोनियन बना है, इस हैमिल्टोनियन के लिए आपको क्या करना है, आइगन स्टेट और आइगन वैल्यूज़ भी आपको फाइंड आउट करनी है इस सिस्टम के लिए। नाउ करना क्या है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म पता है, मैट्रिक्स फॉर्म पता है तो हम लोग किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो ये हमारा कम्प्लीटली क्या है, एक मैट्रिक्स फॉर्म है। इसके हमको आइगन वैल्यू निकालनी और आइगन फंक्शन निकालना है। तो हमारा जो हैमिल्टोनियन बनेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, वो हमारा ऐसा बनेगा। जब इसको आप लोग लिखोगे दोनों को मिला के, तो आपका हैमिल्टोनियन हमारा ये बन जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है। इनको दोनों को ऐड करोगे ना तो आपका ये बनेगा रिजल्ट, ठीक है। अब इसके हमारे क्या करना है, आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन निकालना है, या फिर कह सकते हो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ आप लोग निकालोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके। देन इसके बाद लैम्डा है ना, तब यहाँ पे लैम्डा प्रेजेंट है, तो मैंने मान लिया कि हमारी आइगन वैल्यूज इस हैमिल्टोनियन की के है। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगी। तो आपको करना क्या है, ये वाली इक्वेशन आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से के की 2 वैल्यू निकालनी है। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएंगी 2 +-2 प्लस ये सॉल्व कीजिएगा मैथमेटिक्स से। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, आइगन वैल्यूज निकाल ली, ये वाली आइगन वैल्यू आई, ये वाली। और इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो तो आपको मालूम ही होगा ना, आपने किया होगा ऑब्वियसली। अगर नहीं किया तो एक बार मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़िएगा, तो वहाँ से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। गॉट इट। सो यहाँ से हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज़ निकालनी, अब एक के की 2 वैल्यूज़ हैं, एक के की 2 वैल्यूज़ आप लोग यहाँ से पुट करोगे, आइगन वेक्टर्स निकालोगे दोनों, और आपका क्रॉस वेरीफाई करना है जो आप लोगों ने ऊपर कैलकुलेशन की है। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा आपको डाउट क्लियर करने की, ठीक है। तो मैं फिर से इन शॉर्ट बता देता हूँ किया क्या है हमने इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं, सबसे पहला काम है कि हमको, पहली बात तो जो हमारा परटर्ब्ड सिस्टम था, सबसे पहले हमारा काम है कि जो परटर्बेशन हुआ है वो वाला फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमको कैलकुलेशन करनी है जितने ऑर्डर तक हमको बोला गया है। जैसे इस क्वेश्चन में लैम्डा स्क्वायर बोला गया था। लैम्डा स्क्वायर क्यों बोला गया था, क्योंकि हमारा जो एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ रहा था वो हमारा 0 आ रहा था। तो हम लोग सेकंड वाले में गए कि सेकंड ऑर्डर में कितना करेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन में लैम्डा स्क्वायर बोला गया था। अब ऐसे क्वेश्चन जब हैमिल्टोनियन के बनो ना, तो ट्राई कीजिएगा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का। और मैट्रिक्स फॉर्म में अगर कोई आपको मिल जाता है ऐसे फॉर्म हैमिल्टोनियन की, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। गॉट इट। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक कुछ चीज़ें अगर क्लियर हुई हों तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कोई स्टेप समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।